आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करना हो तो एकादशी व्रत एक बार शुरू कर देखिए। जीवन में अपने आप ही एक अलग तरह का बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एकादशी व्रत कब है? इस चैत्र महीने में। आइए जानते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और एकादशी तिथि सही दिन पर करना आवश्यक है। वीडियो में पारण का समय, पूजा शुभ मुहूर्त, राहु काल का अशुभ समय, संपूर्ण जानकारी लेंगे। जैसा कि चैत्र महीने अर्थात अप्रैल महीने की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी समस्त पापों का नाश कर पितरों को सुख प्रदान करती है। पुत्र पौत्र का वरदान देकर जीवन में सुख समृद्धि के मार्ग और आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करती है। पावन पवित्र चैत्र महीने में एकादशी का व्रत करने से सब सुखों की स्वयं ही अनुभूति हो जाती है। एकादशी व्रत अपने आप में एक साधना है जो कि 10वीं एकादशी और द्वादशी तक चलती है। भक्त जो है 10वीं को ही सात्विक भोजन ग्रहण कर एकादशी की सुबह जल्दी उठकर घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर दीप लगाकर व्रत का संकल्प लेता है। श्री नारायण का जाप करते हुए श्री नारायण की विधि विधान से पूजा करें और तुलसी में मात्र दीप लगाएं। ध्यान रहे एकादशी तिथि पर तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है। एकादशी तिथि शुरू होने से पहले ही तुलसी अपने पास एकत्रित करके आप रख लीजिएगा। जब श्री नारायण को शंख में दूध भरकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करेंगे तो इसी तुलसी, जो तोड़ी हुई तुलसी है, उसे शंख में जो है जल भरकर या दूध भरकर आप स्नान कराते हैं विग्रह स्वरूप को, तो यह परम मोक्ष की प्राप्ति करवाती है और समस्त मनोकामना पूर्ति का श्रेष्ठ उपाय भी यह माना जाता है। इसके बाद आप सभी श्री नारायण को भोग लगाएं। पीताम्बर रंग के वस्त्र धारण कर विधि विधान से आज मैं व्रत कर रही हूँ ऐसा संकल्प लेकर भगवान की कथा सुने और प्रभु के नाम मंत्र का जाप पूरे दिन भर में करते रहें। एकादशी व्रत में एक समय फलाहार किया जा सकता है। गलत आदत, गलत संगत और गलत आचरण से हमेशा दूर रहकर निरंतर भगवान की भक्ति के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा आप कार्य करें। एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है आइए जानते हैं। 7 अप्रैल रात्रि 8 बजे से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। एकादशी तिथि समाप्त 8 अप्रैल रात्रि 9:13 के आसपास। ऐसे में एकादशी व्रत को करने का जो नियम पंचांग में दिया हुआ है, तिथि दी हुई है, उस आधार पर इस बार 8 अप्रैल को मंगलवार की तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा। पूर्ण रूप से यह शास्त्र सम्मत और पंचांग में जो लिखी गई जानकारी है उस आधार पर मंगलवार 8 अप्रैल को ही व्रत हमें करना होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:39 से 5:27 के आसपास रहेगा और साथ ही सूर्य उदय का समय 6:16, सूर्यास्त का समय 6:41। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 4:52 से 6:30। शाम की पूजा का समय शाम को 6:42 से 7:51 के आसपास हो रहा है। इस दिन कई तरह के शुभ, श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग हो रहे हैं। कोई दान पुण्य या नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त सबसे शुभ और श्रेष्ठ बताया जाता है। तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:03 से 12:53 तक हमें प्राप्त हो रहा है। इस समय किसी नए, श्रेष्ठ या कोई विशेष पूजा के लिए यह श्रेष्ठ समय है। राहु काल के अशुभ समय को आप सभी कृपया छोड़ दीजिएगा, यह शुभ समय नहीं है। दोपहर में 3 बजे से लेकर 4:30 से राहु काल का समय 8 अप्रैल मंगलवार एकादशी के दिन हो रहा है। ठीक है जी, वीडियो आपके लिए उपयोगी रहती है तो आपसे अनुरोध है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में भगवान का नाम जाप जरूर करें। अब एकादशी तिथि 8 अप्रैल को हमें व्रत के रूप में लेनी है, परंतु यहाँ पर द्वादशी जो है तिथि कब तक है यह जरूर जान लीजिए। पारण समय जानने से पहले द्वादशी तिथि समाप्त होगी 9 अप्रैल 10:55 के आसपास। ऐसे में व्रत खोलने का जो समय हो रहा है वह है जो 8 तारीख को व्रत करेंगे और 9 अप्रैल को बुधवार की सुबह 6:15 से 9:35 तक हमें यह प्राप्त हो रहा है। तो इस समय आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। ठीक है जी, हमेशा हरिवासर और द्वादशी तिथि को देखा जाता है, उसी आधार पर अपने व्रत को खोला जाता है। तो यह पंचांग में लिखी गई सर्वश्रेष्ठ जानकारी जो मैंने आप तक पहुंचाई। मंगलवार का दिन होने के कारण लाल चंदन का ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयोग करें स्वयं के मस्तक में, श्री नारायण के श्रृंगार में। इससे मंगल ग्रह और मंगल दोष से संबंधित परेशानी दूर होगी। शिवलिंग पर आप मसूर की दाल या लाल चंदन से श्रृंगार जरूर करें। रसोई में दीप लगाएं और भगवान के नाम मंत्र का जाप करें। राधे।